बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती कि एफसीआई में क्या है, क्या इसका वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पर एफसीआई में ये चीज़ बहुत बड़ी है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं रहती। तो वो एफसीआई में खासियत है कि इतनी ज़्यादा जो ट्रांसफ़र है वो नहीं रहती। यही रहते हैं 10 से 5:30 बजे तक जो है तो आपको जाना पड़ता है और उसके बाद आप अपना कंप्लीट फैमिली के लिए टाइम दे सकते हैं। एफसीआई AG3 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से जो है एक वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। जितनी भी गर्ल्स हैं उसके लिए ये बहुत बढ़िया जॉब है। वो सब इसकी तैयारी मैं खुद रिकमेंड करूंगी। जब जॉब मिल जाएगी तो आप सब कुछ जो पीछे वाला होगा वो भूल जाओगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब और कैसी आपकी एफसीआई AG3 की प्रिपरेशन चल रही है। तो बहुत सारे एग्जाम्स तो लगे हुए हैं, पर आज के सेशन में हम सिर्फ एफसीआई की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती कि एफसीआई में क्या है, क्या इसका वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, क्या हमें एक्चुअली एफसीआई AG3 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल आज के सेशन में हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस देखेंगे कि कितनी बेहतरीन एफसीआई की जॉब है। अगर आप लोग सच में इसकी प्रिपरेशन करके इसमें सिलेक्शन होते हैं तो कितना आप जो है इस जॉब को एंजॉय करेंगे। तो अगर हम देखें कि अभी जो है रिसेंट में कौन सा एग्जाम सबसे ज्यादा आता है, एनुअली बात करें तो हमारा मोस्ट अकरिंग एनुअल एग्जाम है बैंकिंग एग्जाम। तो अगर बैंकिंग के साथ कंपैरिजन करें तो सबसे पहले आती है पब्लिक डीलिंग। जैसे कि हमें पता है बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग रहती है। इसको अगर हम लोग एफसीआई के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पर एफसीआई में ये चीज बहुत बड़ी है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं रहती। डेफिनेटली यहाँ पर भी कुछ ब्रांचेस होती है जैसे कि टेक्निकल, जर्नल, डिपोर्ट, इसमें जो है कुछ हद तक हमें डीलिंग देखने को मिलती है, पब्लिक डीलिंग रहती है, हमें जाना पड़ता है। पर इन कंपैरिजन अगर हम लोग बैंकिंग की बात करते हैं तो इतना ज्यादा भी नहीं रहता। तो ये हमारी पहली थी कि पब्लिक डीलिंग, क्योंकि पब्लिक डीलिंग जब होती है तो हमें एक अलग प्रेशर होता है, हर एक को आंसर देना होता है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा जो है इस चीज की हमें प्रॉब्लम नहीं रहती। सेकंड आते हैं, वो आती है टाइमिंग्स। जैसे मेरी इसमें एक जो फ्रेंड है वो मेरी काम कर रही है तो मुझे उसमें बता रही थी कि डिविजनल ऑफिस में हर एक के थोड़े बहुत टाइमिंग्स रहते हैं। जैसे कि वो डिविजनल ऑफिस में है तो वहां पर जो उनका टाइम होता है वो होता है 10 से 5:30 बजे। तो बहुत अच्छा टाइम है जिसको आप बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। 5:30 के बाद आप घर आके अपना घर का भी सब कुछ हैंडल कर सकते हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल सकते हो। प्लस इसमें बट एक चीज रहती है कि यस, सैटरडे इज वर्किंग हियर। तो हो सकता है कि आप लोगों की प्रेफरेंस ऐसी ना हो कि हमें सिर्फ 5 डे वर्किंग चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज जरूर है कि आपको सैटरडे भी काम करना पड़ता है। बट अगर हम लोग दूसरी रीजनल ऑफिस की बात करें तो वहां पर जो टाइम रहता है वो होता है 9 से 6:30, मतलब कि टाइम एक्सटेंड कर दिया, पर वहां पर सैटरडे जो है वो ऑफ रहता है। तो वो कंप्लीटली 5 डे वर्किंग है। बट अगर इसमें भी मैं अगर आपको बताऊं टाइमिंग्स को लेकर, अगर आपको सैटरडे वर्किंग भी करना पड़ता है तो इतना ज्यादा उसमें प्रेशर भी नहीं रहता कि बहुत ज्यादा काम रहता है। इन केस अगर वो आपसे ओवर टाइम काम करवा रहे हैं या आपको सैटरडे भी एक्स्ट्रा का भी बुला रहे हैं तो उसका आपको भी जो है कंपनसेशन वो दिया जाता है। तो कहते हैं कि जब हमें पैसा मिल रहा हो तो हमें थोड़ा बहुत ठीक लगता है कि ठीक है, अगर कुछ हद तक हमें ओवर टाइम भी काम कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट उसका जो है वो हमें कंपनसेशन मिल रहा है। अदरवाइज अगर आपको बहुत इमरजेंसी हो कि आप लोग सैटरडे को नहीं आ सकते हो तो उस चीज को भी अंडरस्टैंड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होंगे वो आपका थोड़ा बहुत हैंडल वहां कर लेते हैं, क्योंकि जब इतना लोड नहीं होता तो वहां पर जो कलीग्स होते हैं उसमें आपकी हेल्प करते हैं। अदरवाइज इसके टाइमिंग्स तो यही रहते हैं, 10 से 5:30 बजे तक जो है तो आपको जाना पड़ता है और उसके बाद आप अपना कंप्लीट फैमिली के लिए टाइम दे सकते हैं। थर्ड देखें तो आती है ट्रांसफर। ट्रांसफर एक वो चीज है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ हमारी फैमिली हमारे साथ मूव करेगी। तो ये चीज बहुत बेहतरीन है एफसीआई में कि इसमें ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती। 4-5 साल बाद कभी एक बार ट्रांसफर होगी, वो भी डिपेंड करेगा कि आपने अगर प्रमोशन ली है तो। इन कंपैरिजन अगर हम लोग बैंकिंग में देखें जहां पर हर 3 साल बाद आपकी ट्रांसफर होगी, आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो वो एफसीआई में खासियत है कि इतनी ज्यादा जो ट्रांसफर है वो नहीं रहती। इट जस्ट डिपेंड कि आप अगर प्रमोशन ले रहे हो, अगर आप बहुत प्रमोशन लोगे तो वहां पर थोड़े चांसेस रहते हैं कि आपको जो है ट्रांसफर होगी। अदरवाइज 5 से 7 साल तक बिल्कुल इंश्योर रहता है कि हमारी ज्यादा जो ट्रांसफर है उसमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रांसफर ही होगी कि हम जहां पे अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक जगह पर रहकर हम जितना वहां पर टाइम दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रांसफर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कि गर्ल्स, अगर मैं इसमें सच में गर्ल्स के लिए रिकमेंड करूँ तो सब गर्ल्स, जितनी भी लड़कियां खास करके सुन रही हो, तो ये बहुत बेहतरीन जॉब है अगर हम पहले इसकी टाइमिंग्स की बात करें। क्योंकि गर्ल्स के लिए क्या रहता है कि आपको दोनों चीजें मैनेज करनी होती है। एक बहुत अच्छा चीज भी है कि आपको दोनों चीजें जो है वो आपको रहती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रांसफर की भी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि गर्ल्स को अक्सरली अगर वो मेजरली डिपोर्ट में काम कर रही है तो वहां पर उनको जो है ऑफिस वर्क पे ही ज्यादा टाइम दिया जाता है कि वो लोग ऑफिस वर्क को हैंडल करें। जितना भी पब्लिक डीलिंग या फील्ड वाला काम होगा वो अक्सर लड़कों को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज की भी ज्यादा टेंशन नहीं, प्लस आपको जो है उसकी ट्रांसफर की भी ज्यादा टेंशन नहीं। एंड थर्ड आता है टाइमिंग्स। तो गर्ल्स को थोड़ा सा टाइमिंग का भी एडवांटेज होता है कि यस, वो अपना 5:30 के बाद फ्री होके
लेटर ऑन वो जो है अपने कोई भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ भी हैंडल करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो है मेजरली एक लड़की ने संभालना होता है। तो बिल्कुल जितनी भी गर्ल्स हैं उसके लिए ये बहुत बढ़िया जॉब है, वो सब इसकी तैयारी मैं खुद रिकमेंड करूंगी कि एफसीआई के लिए। भले ज़रूर है, ये बात ज़रूर है कि इसमें टाइमिंग बहुत लग जाती है, नोटिफिकेशन आने से लेके इसकी अपॉइंटमेंट तक, फाइनल तक जब ये जॉब मिलेगी, वो टाइमिंग ड्यूरेशन बहुत लंबा है, इर्रेगुलर एग्जाम है ये। बट यस, जब जॉब मिल जाएगी तो आप सब कुछ जो पीछे वाला होगा वो भूल जाओगे। तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन जॉब है। एक और पॉइंट देखें कि अगर हम लोग आउटिंग विद कलीग्स कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉइंट है। जैसे कि अगर कुछ भी फेस्टिवल वगैरह होता है, अभी मेरी एक फ्रेंड ने बताया मुझे हाल ही में कि वहाँ पर एक फेस्टिवल था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया सेलिब्रेट किया, क्योंकि यही होता है कि हम लोग मेंटली कितना स्टेबल अपनी जॉब पे, जहाँ पे हमने इतने घंटे 7-8 घंटे देने होते हैं, हम वहाँ पर कितना स्टेबल, कितना एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि काम को एन्जॉय करेंगे तो वो हमें ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमारा ध्यान रखा जाता है, और मतलब कि जैसे ध्यान इन द सेंस कि हमें अगर कुछ भी फेस्टिवल आ रहा है तो इनके साथ शेयर किया जाए, हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से जो है एक वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। आई होप अभी तक जो है आपको सुन के इसके बढ़िया सारे जितने भी पॉइंट्स थे कि कैसे एफसीआई जो है अपने वर्क लाइफ बैलेंस अपने एम्प्लॉइज की मेंटेन करता है, कैसे उनकी हेल्प करता है, जिसमें वो आउटकम भी बढ़िया ले सकते हैं अपने एम्प्लॉय से कि अच्छा काम भी, और कैसे ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी एम्प्लॉय की वो उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक आप में से जितनों ने इसकी तैयारी शुरू नहीं की थी और जितने अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं, तो मत करिए, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आए और तब कहीं हम ये ना कहें कि हमने सही टाइम पे जब इसकी तैयारी क्यों नहीं की, जब हमारे पास एनफ टाइम था हमने तब उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक मकसद था कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताना कि कितनी बेहतरीन जॉब है, लेट आएगी, देर आएगी, दुरुस्त आएगी, पर बहुत मजेदार आएगी। इसलिए अभी से आप इसकी तैयारी जो है अपने बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और सेशन में मेरे साथ शगुन रंगबुला के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर हार्ड। थैंक यू सो मच।